अयोध्या के देवकाली मंदिर के पुनर्निर्माण ने राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या कश्मीर में भी कोई ऐसा प्राचीन मंदिर है जो पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में है और जो वहाँ के संघर्षों का एक कारण रहा हो? कश्मीर में तो कई 100 मंदिर ध्वंस हो गए, ध्वस्त हो गए, पर मंदिर की बात नहीं। ये जो गलत तरीके से लोगों को समझाया गया है, किसी को तुम मारोगे तो तुम जन्नत जाओगे, सीधा जन्नत में तुम्हारा सीट रिजर्व हो जाएगा वहां पर। यह है समस्या। ये सज्जन बोल रहे थे कि एक दृष्टिकोण से, आप लोग के दृष्टिकोण से आप देख रहे हो वो आतंकवादी है, मगर आप हमारे धार्मिक मजहबी दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसने तो वही किया है, वो पुण्य का काम किया है उसने, ये बता रहे हैं। मगर ये जो गलत धारणाएं दी गई है युवाओं को, बच्चों को, यहां है समस्या। इसको हमें जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसीलिए देखिए, जितने खाई के देश है वो सब देश इस चीज को बिल्कुल नहीं प्रोत्साहन देते हैं। अरब हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ये सब देशों में कह रहे हैं कि सामरस्यता बनाए रखो, सबके लिए खोलेंगे अभी हम। ये लोग समझ चुके हैं ये जो कट्टरपंथी है ये दुनिया के लिए, हित के लिए नहीं है, दुनिया के हित के लिए नहीं, खुद के हित के लिए भी नहीं। ये लोग, समझदार लोग सब समझ चुके हैं। अब ना समझी कुछ लोग इस तरह से ये वातावरण निर्माण कर रहे हैं, इसमें ये समस्या है। एक सज्जन ने दो पड़ोसी के लोग आपस में बड़ा वैर था, मतभेद हो गया था, ताकि उनको लगा हमारा ज़मीन इसने ले लिया, इसने ज़मीन मैंने, उसने ले लिया करके, तो एक आपस में वैर पालते रहे। तो उसने एक ने सोचा चाहिए कुत्ता रखता हूँ और दूसरे को काटे, और किसी ने कहा अच्छा तू सिर्फ कुत्ता नहीं, पागल कुत्ता रखो तो अच्छा है। तो उसने उस कुत्ते को पागल करके पाला पोसा। वो पड़ोसी को तो काटा ही है, फिर इस खुद को भी काटने लगे, वो अपने मालिक को भी काटने लग गया। यही हालत हो गया। पागल कुत्ता को जो भी पालता है वो दूसरों को ही नहीं, खुद को भी वो काटने लगता। आपने समझ लिए होंगे इशारा भर से। ये इस परिस्थिति हो गई है। अब वो भी समझ में नहीं आ रहा उनको भी, ये पागल कुत्ता क्यों हमने पाल लिया, अभी करे क्या, घर में है पागल कुत्ता। जिसने पाला उनको भी परेशानी है, उनको कहाँ कम परेशानी है, वे भी परेशान है। इसलिए आध्यात्म बहुत आवश्यक है। धर्म से ऊपर उठ के अध्यात्म के ओर जाएंगे, तभी हम वसुधैव कुटुंबकम के सपना साकार कर सकेंगे। सब हमारा अपना है, ये भाव सिर्फ हमको आ जाए ये काफ़ी नहीं है, औरों को भी आए, ऐसा करना हमें ज़रूरी है।
हम खाली बैठे बैठे कहते रहेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम, नहीं चलेगा। सबको भी ये पाठ पढ़ाना आवश्यक। हमारा देश एक समय पर पूरा बौद्ध मत को स्वीकार कर चुका था। बौद्ध मत स्वीकार करने के बाद देश में जो सैनिक व्यवस्था है, शस्त्र विद्या है, ये सब करीब करीब लुप्त हो गया था। माने सारे सैनिकों को सन्यासी बनने के लिए प्रेरणा देते रहे और बन चुके थे। सब शस्त्र छोड़ के सब सन्यास ले गए। तो रक्षक ही नहीं है, सब शिक्षक ही बने। पूरा देश में शिक्षक ही शिक्षक, दीक्षा शिक्षा इसी में लग गए। देश की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचे नहीं। तब भारत टुकड़े टुकड़े में होने लग गया। सनातन संस्कृति तो लुप्त होने की बराबर करीब करीब लुप्त होने लग गया था। उस वक्त आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने इसको उल्टा किया। सन्यासियों को शस्त्र पकड़ा दिया, बोले रक्षा करो देश को, धर्म को। तभी तो अखाड़े सब निकले सब। और अखाड़ों के जो मुख्य देवता बनाया, उन्होंने वो कार्तिकेय को बनाया। कार्तिकेय तो योद्धा थे, सेनापति है, वो देवताओं के सेनापति। तो सनातन धर्म वापस आया इसी दृष्टिकोण से। सन्यासियों को भी क्या योद्धा बना दे, देश रक्षा के लिए उनको सिपाही बनाए। जो पहले सिपाही से सन्यासी बने, अब सन्यासी सिपाही बने। फिर देश बनी भारत देश। अब सनातन में फिर लौट के आए। सनातन में यही है कि अहिंसा तो है ही, मगर जो हिंसा करने वाले उनको रोकना भी अहिंसा है। एक पुलिस और एक सिपाही को तुम हिंसक नहीं कह सकते हो, वो रक्षक है। पुलिस डंडा लेके चलता है तो तुम ये कहोगे अरे हिंसा कर रहे हो, हिंसा ना करो, ये नहीं है। महात्मा गांधी जी की एक भूल चूक यही हुई कि उन्होंने कहा हिटलर मार रहा है तो मारने दो उसको। ये ब्रिटिश लोगों के साथ चल पड़ो, कोई बात नहीं हो कि वो सभ्य लोग हैं। अब हिटलर के साथ तो ये बात नहीं हो सकती थी। वो साधु सभ्य यहूदियों को मार मार के भगा रहा था। महात्मा गांधी कहे कि उनको पूरी तरह से तुम लोग सरेंडर हो जाओ, वो मारने चाहे तो मर ही जाओ। इनकी जो अहिंसा जो है वो धारणा ही गलत हो गई। देश रक्षा के लिए व्यक्ति शस्त्र उठाता है, सबकी रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, तो वो हिंसक नहीं कहा जाएगा, वो तो कहेंगे रक्षक। अब वैसे देखा जाएगा तो सारी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। फिर श्री रामचंद्र जी को बोलोगे आप क्यों हिंसा कर रहे हो? रावण ने सीता को ले गए, चलो तुम भी जाके उनके यहाँ सेवक बन जाओ, रावण के पांव पकड़ लो, चलो हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ऐसे होना उचित है क्या? तो ये एक मूलभूत जो
भेद हुआ, मूलभूत भेद ये यहाँ हुआ। हम अहिंसा को ही समझे नहीं ढंग से। मन की अवस्था है। वैसे देखा जाएगा तो एक डकायत और एक डॉक्टर दोनों चूरी बांधते हैं। एक ने चूरी लगाया पेट पर किसी को जीवित रखने के लिए, दूसरे ने चूरी लगाया तो उनको मारने के लिए। इसलिए कर्म से नहीं हिंसा अहिंसा होता है, मन की अवस्था से हिंसा या अहिंसा होती। जब अर्जुन रोने लगा, नहीं मैं हिंसा हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण ही बोलते, अरे पागल, क्या तुम सोचता है, तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम रक्षा करो। कितने मासूम लोगों की जीव तुम पर निर्भर कर रहा, कितनी महिलाओं की जो शील तुम पर निर्भर हो रहा है। आज द्रौपदी को हुआ, ऐसे कितने सारे महिलाओं को ये राक्षस, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले तंग करेंगे। उन सबकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है भाई। बोले युद्धाय विगतश्चरा, तो युद्ध करो ज्वर विहीन होकर। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि, बार बार का योगस्थ होने से तुम शांत होगे। द्वेष नहीं, द्वेष से मारने जाओगे तो हिंसा होगी। कोई भी पुलिस हो, कोई भी सैनिक हो, द्वेष से किसी को नहीं मारता। वो मारता है ताकि वही बात वो समझते। वो स्वर्ग में मुझे मिल जाएगा ऐसा सोच के कोई नहीं मारता। हाँ, युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वो अलग बात है। मैं लड़ते लड़ते मरो, मगर किसी को मारने से मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, ये नहीं बोल रहे कहीं पर ना। यही गलत धारणाओं को सही करना पड़ेगा, प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात हुई, अभी सऊदी अरेबिया में रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में जोड़ दिया उन लोग। और ये डी रेडिकलाइजेशन की जो एक काम अपना आर्ट ऑफ लिविंग ने बहुत किया है, अभी कश्मीर में भी शुरू किया है। पहली बार कश्मीर में सारे लोगों ने आतंकवाद के विरोध में खड़े हो गए, वहां नारा लगाए, पूरी की पूरी जनता इकट्ठे हो गई कि आतंकवाद गलत है। हमारे देश के मुसलमान भी सारे काला बैज पहन के, किसी ने आवाज भी दिया, काला बैज पहन के नमाज के दिन नमाज पढ़ो कि इसके विरोध में बोलो। इस तरह से जो हरकतें किए हैं, आदमी को आतंकवादी जो मारे हैं, उनके विरोध में आवाज उठाओ। अब नमाज पढ़ने के बाद सबको बुलाया, यही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। ऐसा कहते हैं कि कल्पतरु वृक्ष हमारी अच्छा, एक और बात, इसमें मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कश्मीर के युवाओं के लिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा, कश्मीर के युवा हमारे अपने युवा हैं, ये वे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई आतंकवादी कड़ी पार से आया, कहीं से आया, उसने कुछ किया, वो कश्मीर में हुआ, इसलिए आपका क्रोध तो है, मैं समझ सकता हूँ, मगर कश्मीर के युवाओं के ऊपर या कश्मीर के जनताओं के ऊपर नहीं करने आप। उनको भी उतना ही दर्द हुआ होगा जितना हम लोगों को हुआ। कश्मीर के युवा भी हमारे अपने, उनको भी दर्द हुआ है। इसलिए आप लोग सबको ये बात बताएं। मैं सबसे अनुरोध करूँगा, कश्मीर के युवा सब जगह पढ़ रहे हैं, यहाँ
बेंगलुरु में भी पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत में जगह जगह कश्मीर के युवा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, इनको संरक्षण मिलना चाहिए। और अपना क्रोध इन पर नहीं दिखाओ, ये गलत होगी। ऐसा करने से आपका दुख दर्द में वो भी भागीदारी है। इसलिए आप कश्मीर के युवाओं को ऐसा महसूस मत कराइए कि वो दोषी हैं, वो दोषी नहीं हैं। जिनको भी आप दोषी मानते हो वो आपसे दूर होने लगते हैं। और दूरी जितना बढ़ता है हमारा मित्रत्व, मैत्री भाव और मित्रत्व हमारा कम होने लगेगा। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कश्मीर के युवाओं को गले लगाइए, वो भी आपके हमारे सबके दर्द में वो भी भागीदार है, शामिल है। और उनको भी इस बात की दुख है कि ऐसे कुछ गलत रास्ते में गए हुए युवा कश्मीर को भी बदनाम कर रहे हैं। अब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था वहां, सब इतने खुश थे कि उनका व्यापार ऐसा बढ़ने लग गया। इतने सारे वहां यात्रीगण जाते रहे। अब अमरनाथ की यात्रा भी अभी शुरू होने वाला है। इस हरकत के बाद लोगों में ये भी भय है कि वहां जाएं कि ना जाएं। ऐसे सुंदर प्रदेश में कुछ ऐसे कुरूप और कुयुक्ति और कुबुद्धि के लोग घुस गए, ऐसे कुछ कर गए। इसका दोष सबके ऊपर नहीं लादना चाहिए हमें, और सबको अपना करके और सब मिल करके इस लड़ाई पर आगे हम लोग को आगे चलना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि कल्पतरु वृक्ष हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। गुरुदेव, वास्तव में कल्पतरु है क्या? बस अपने आप को ही समझो। जो सबका तुम इच्छा, जिन जिन के इच्छा तुम पूरी कर सकोगे उनके लिए तुम कल्पतरु हो, और क्या। ठीक है, वृक्ष लगाते जाओ। सबको वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ये धरती अनेक संपत्तों की खनी है, ये खान है अनेक संपत्तों का, और धरती की संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। धरती ही कल्पवृक्ष है, और तुम्हारा मन ही कल्पवृक्ष है। जो इच्छा करी हो मन माई प्रभु प्रताप कच, तुम्हारी आत्म चैतन्य ही कल्पवृक्ष है। ठीक है ना। अब यहाँ आए हो, यही कल्पवृक्ष है जो साधना यहाँ करते हो। तो अच्छा ये बताओ, कितने लोग जो चाहते हैं आप लोगों को सब मिल जाता है? तो कितने लोग जो चाह रहे हो मिल जाता? देखो यही है। ठीक है, आज